है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं विषय हिंदी से पाठ 24 बाबा अम्बेडकर। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं पाठ बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में। ये जो पाठ है, संध्या हो रही है, पश्चिम दिशा में लाली फैल रही है। तो बात उस समय की है जब जो है शाम हो रही थी, संध्या हो रही थी, और जो पूरा पश्चिम दिशा है वो पूरी तरह से क्या हो चुका था, लाल हो चुका था। मतलब पूर्व दिशा से सूर्य जो है क्या करते हैं, उगते हैं, और पश्चिम दिशा में वो जो है डूबते हैं। तो शाम के समय पश्चिम दिशा कैसा हो गया था, लाल हो गया था, जब जो है सूर्य क्या कर रहा था, डूब रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर लौट रहे हैं, और जितने भी पशु पक्षी हैं वो अपने अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, और पक्षी हैं वो चहचहाते हुए अपने घरों की ओर, घोंसलों की ओर लौट रहे थे। क्यों? क्योंकि उस समय संध्या हो चुकी थी। बड़ौदा के राजमार्ग पर पेड़ के नीचे एक युवक बैठा है, वह फूट फूट कर रो रहा है। तो वहीं पर एक क्या था, बड़ौदा का राजमार्ग, और वहीं पर एक पेड़ था, और उस पेड़ के नीचे एक युवक जो है बैठ करके फूट फूट करके रो रहा था। बहुत ज़ोर ज़ोर से वो जो है रो रहा था। आंसुओं का झरना लगातार झर रहा है, और वो जो है उसकी जो आँखों से जो आंसू है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मतलब उसका जो आंसू वो जो है बहुत अधिक मात्रा में क्या कर रहा था, रो रहा था पेड़ के नीचे बैठ कर के। कोई धीरज नहीं देता उसे, कोई राह नहीं दिखाता उसे, और किसी ने भी उसको क्या नहीं दिया, चुप नहीं करवाया। कोई उसको जो है देखता भी नहीं था, उस राह में चलने वाले लोग, और ना ही उसको किसी ने क्या दिया, धीरज दिया, और ना ही किसी ने उसको रास्ता बताया। रास्ता बताने का मतलब उसको शांत नहीं करवाया किसी ने। वो बेचारा जो है पेड़ के नीचे बैठा था और फूट फूट के रो रहा था। आई होप इतने तक जो है समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अचानक वह उठ खड़ा हो जाता है, आंसू पोंछकर सोचता है कि किसने बनाई है छुआछूत की व्यवस्था, किसने बनाया है किसी को नीच किसी को ऊंच, भगवान ने। अब अचानक वो जो है उठ हो मतलब खड़ा हो जाता है, उठ खड़ा हो जाता है, और आंसू को पोंछता है, और क्या सोचता है कि ये जो छुआछूत है उसकी व्यवस्था को किसने बनाया है, और किसने बनाया है ऊंच नीच का भेदभाव। तो उस समय जो है बहुत ऊंच नीच छुआछूत की भावना चल रही थी, और वो जो है खड़ा हो जाता है, आंसू पोंछता है अपना, और क्या सोचता है कि ये जो छुआछूत की भावना है, ये जो व्यवस्था है वो किसने बनाई है, किसने बनाया है ऊंच नीच का ये जो भेदभाव है, उसको क्या भगवान ने इसको बनाया है क्या, ऐसा करके वो जो है सोचता है। हरगिज नहीं, वह ऐसा नहीं करता। अब फिर वो जो है क्या बोलता है कि भगवान तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। भगवान ने छुआछूत ऊंच नीच की भेद भावना को नहीं बनाया है, ऐसा करके सोचता है। वह सबको समान रूप से जन्म देता है, वह बुराई मनुष्य ने पैदा की है, मैं इसे मिटा कर रहूँगा। अब भगवान जो है सभी को समान रूप से जन्म देते हैं, और ये जो बुराई है वो मनुष्य ने ही पैदा की है, मनुष्य ने ही ऊंच नीच छुआछूत जात पात ये सभी चीज़ें जो है मनुष्य ने ही क्या किया है, पैदा किया है, और मैं इसको जो है मिटा करके रहूँगा, ऐसा करके वो जो लड़का है, वो जो युवक है, वो अपने आंसुओं को पोंछ करके बोलता है। मन में बार बार अपना निश्चय दोहराता हुआ वह युवक मुंबई लौट आता है। अब वो जो युवक है जो कि पेड़ के नीचे बैठ कर के रो रहा था, वो जो है बार बार यही निश्चय जो है अपने मन में दोहराता रहता है कि मैं इस छुआछूत ऊंच नीच की भावना को मिटा करके रहूँगा, मैं इस छुआछूत ऊंच नीच की भावना को मिटा कर ही रहूँगा, ऐसा करके वो जो है मन में बार बार ये सब जो चीज़ें हैं वो दोहराता रहता था, और वो जो है मुंबई लौट आया। फिर वह जो कुछ करता उसके कारण आज सारा देश उससे बाबा साहब के नाम से स्मरण करता है। अब उसने जो कार्य किया, उसने जो भी किया अपने जीवन में, जो कार्य अपने भारत के लिए किया, वो उसको जो है सारा जो हमारा देश है, हमारा भारत है, उसे बाबा साहब के नाम से स्मरण करता है, याद करता है। तो ये पाठ है बाबा साहेब अम्बेडकर की। चलिए, मध्य प्रदेश के महू नगर में राम जी नाम के एक सूबेदार मेजर थे। वे महार जाति के थे। अब ये जो बात है मध्य प्रदेश की है, तो मध्य प्रदेश के महू नगर में राम जी नाम का एक क्या था, सूबेदार था, जो कि सूबेदार मेजर थे, और वो जो है महार जाति के थे। और 24 अप्रैल सन 1891 ईस्वी को उनके घर 14वीं संतान ने जन्म लिया। अब 24 अप्रैल कितना 1891 को 14वें
मतलब 14 नंबर के संतान ने उनके घर में क्या लिया, जन्म लिया। माता भीमाबाई 5 वर्ष तक उस बालक को पालकर स्वर्ग सिधार गई। अब जैसे ही उसकी जो संतान है वो जन्म लेती है तो उनकी माता जी का क्या नाम था, भीमाबाई, और पिताजी का नाम था राम जी। तो 5 वर्ष तक उस बच्चे का क्या करती है, पालन पोषण करती है। और जैसे ही 5 वर्ष होता है तो उसकी माँ जो है गुजर जाती है, उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। फिर चाची मीराबाई ने उसका पालन पोषण किया। अब फिर उसकी चाची रहती है तो उसी बालक की वो जो है पालन पोषण करती है। वे बालक को प्यार से भीवा कहकर पुकारती थी। मतलब उसकी जो चाची है उस बालक को प्यार से क्या बोलती थी, भीवा बोलती थी, यानी कि भीमराव अंबेडकर जी को वो जो है भीवा करके पुकारती थी। हमारे घरों में भी हमको कुछ कुछ नाम से पुकारा जाता है, छोटू, गोलू, ऐसा करके। तो ठीक उसी प्रकार से उसको भी भीवा कह करके वो जो है पुकारा करती थी। बाद में यही बालक भीमराव रामजी अंबेडकर कहलाए। और बाद में यही बालक क्या कहलाते हैं, भीमराव रामजी अंबेडकर, यही बालक कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस वर्ष भीमराव का जन्म हुआ उसी वर्ष राम जी नौकरी से छुट्टी पाकर रत्नागिरी दोपाली स्थान पर आ गए थे। अब जिस वर्ष जो है भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था तो उसी वर्ष उनके पिताजी जो है राम जी जो है नौकरी से छुट्टी पाकर के रत्नागिरी के दपोली नामक स्थान पर वो जो है आ चुके थे। यहीं भीमराव को पहली बार एक मराठी स्कूल में भर्ती कराया गया। अब जैसे ही वो जो है एक दपोली नामक स्थान पर आते हैं भीमराव, उनके जो जितने भी परिवार हैं, तो भीमराव यानी कि भीमराव जब भी मैं बोलूँगा तो आपको याद रखना है भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो भीमराव को एक पहली बार मराठी स्कूल में वहीं पर जो है भर्ती कराते हैं दपोली में। 4 वर्ष बाद वे पिता के साथ सतारा आ गए और सरकारी स्कूल में भर्ती हुए। अब वहाँ जो है मराठी स्कूल में वो जो है 4 वर्ष ही पढ़ते हैं और जैसे ही 4 वर्ष होता है तो अपने पिताजी के साथ कहाँ आ जाते हैं, सतारा आ जाते हैं और सरकारी स्कूल में वो जो है भर्ती हो जाते हैं, सतारा के सरकारी स्कूल में। यहाँ उन्हें सब लड़कों से दूर रखा जाता था। अब जैसे ही वो जो है सरकारी स्कूल में भर्ती होते हैं तो उनको जो है सब लड़कों से दूर रखा जाता था, एकदम अजीब सा उससे व्यवहार किया जाता था। अध्यापक उनकी अभ्यास पुस्तिका और कलम तक नहीं छूते थे और जो उनके टीचर थे जो उनको पढ़ाते थे वो उनकी पुस्तक और यहाँ तक कि उनके पेन कलम को भी नहीं छूते थे। कौन? उनके अध्यापक होते थे। किसके? भीमराव के, उनकी बाबा साहेब अम्बेडकर के। वे संस्कृत पढ़ना चाहते थे किंतु संस्कृत के अध्यापक ने उन्हें पढ़ाना स्वीकार नहीं किया। तो जो भीमराव थे, भीमराव वो जो है क्या करना चाहते थे, संस्कृत विषय को पढ़ना चाहते थे, लेकिन वो जो है संस्कृत के जो उनके जो टीचर थे वो उनको पढ़ाना नहीं चाहते थे, स्वीकार नहीं करते थे। विवश होकर वे फारसी पढ़ने लगे और इससे वो जो है फारसी भाषा का जो है अध्ययन करने लगे, फारसी पढ़ने लगे। विद्यालय में उन्हें दिन भर प्यासा रहना पड़ता था। बेचारे भीमराव बाबा को जो है दिन भर विद्यालय में प्यासा रहना पड़ता था, उन्हें पानी भी नहीं पीना पड़ता था क्योंकि उन्हें पानी के बर्तनों को हाथ लगाने की अनुमति नहीं थी। अब वे बेचारे जो है महार जाति के थे, इस कारण वो जो है बर्तनों को भी हाथ नहीं लगाते थे। सोच सकते हैं कितना उनको कष्ट होता होगा। यदि आपके जो सब स्कूल में कोई भी अध्यापक, कोई भी जितने भी छात्र आपसे पढ़ते हैं, आपके सहेली, आपके मित्र वगैरह, वो आपसे ऐसा करेंगे तो आपको कितना दुख होगा। और यहाँ तक कि उनको पानी भी नहीं उनको दिया जाता था, उनको पानी के बर्तनों को हाथ लगाने की भी अनुमति नहीं होती थी। तो इन सभी चीज़ों को जो है सहते गए। सन 1905 में रामाबाई नाम की कन्या से भीमराव की शादी हो गई। अब भीमराव की शादी जो है 1905 में जो है रामाबाई नाम की एक कन्या थी, उसी से जो है भीमराव यानी कि बाबा साहेब जो अम्बेडकर है, शादी है वो कर दी जाती है 1905 में रामाबाई नाम के साथ, नाम की कन्या के साथ, सॉरी। तो उस समय वह 9 वर्ष की थी। तो जब जो है इनकी शादी होती है तो रामाबाई जो है कितने 9 वर्ष की ही थी। शादी में के बाद भीमराव ने अपने पिता के साथ मुंबई चले गए। अब शादी जैसे ही होती है तो भीमराव जो है अपने पिताजी के साथ कहाँ चले जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं। वहाँ वे एल्फिंस्टन स्कूल में भर्ती हुए। तो वहाँ वो जो है एल्फिंस्टन स्कूल में जो है भर्ती हो जाते हैं। कौन? भीमराव। इस स्कूल में छुआछूत की कुप्रथा नहीं थी। अब इस स्कूल में जो है किसी भी प्रकार की छुआछूत, ऊंच नीच की भावना नहीं थी, सभी लोगों को समान रूप से वहाँ पढ़ाया जाता था। अब वो जो है वहीं पर जा कर के भर्ती हो जाते हैं, अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हैं। 2 वर्ष बाद भीमराव ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। अब जैसे ही 2 साल होता है तो उन्होंने मैट्रिक परीक्षा भी उत्तीर्ण कर लेता है। महार जाति के लिए बहुत बड़ा गर्व की बात थी। मतलब
कोई भी महार जाति का व्यक्ति है वो इस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाया था, लेकिन वो अकेले ऐसे थे जिन्होंने इस परीक्षा को क्या कर लिया था, उत्तीर्ण कर लिया था। घर में खूब खुशियाँ मनाई गई। अब सभी लोग जो है घर वाले लोग बहुत खुश हो गए और खूब खुशियाँ वहाँ पर मनाई जाती है। भीमराव एल्फिंस्टीन कॉलेज में पढ़ने लगे। अब वहीं पर वो जो है कॉलेज था, तो वहीं पर वो जो है पढ़ने लगते हैं, अपने आगे की पढ़ाई कॉलेज में करने लगते हैं। बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़, मतलब ये जो है बड़ौदा के महाराज थे सयाजीराव गायकवाड़, तो इन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देना आरंभ कर दिया। अब जैसे ही वो जो है क्या करते हैं, मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, तो उनको प्रति महीना 25 रुपया जो है देने का क्या कर देते हैं, मासिक जो छात्रवृत्ति है वो देना प्रारंभ करते हैं वहाँ के जो महाराज हैं सयाजीराव गायकवाड़। अब क्या होता है, 25 रुपये, आप सोच रहे होंगे 25 रुपये कितना छोटा पैसा है, मतलब बहुत कम रुपया है। तो उस समय 25 रुपये भी बहुत ज़्यादा होता था। तो 25 रुपये उनको जो है मासिक वेतन मतलब मासिक छात्रवृत्ति देना प्रारंभ कर देते हैं शिवाजी को, सॉरी भीमराव जी को। अब दुर्भाग्य से इसी वर्ष उनके पिता का स्वर्गवास हो जाता है। अब क्या होता है, सॉरी, बीए उत्तीर्ण होने पर महाराज ने उन्हें बड़ौदा के दरबार में अपनी नौकरी दे दी। अब जैसे ही वो जो है बीए को उत्तीर्ण करते हैं, बीए पास हो जाते हैं, तो भीमराव जी को बड़ौदा के जो दरबार में नौकरी दे दी जाती है महाराज के द्वारा, और इसी वर्ष उनके पिताजी का स्वर्गवास भी हो जाता है। महाराज के दरबार में भीमराव से कट्टर हिंदू घृणा करते थे। मतलब जैसे ही वो जो है महाराज के दरबार में जाते थे, तो भीमराव से जितने भी हिंदू हैं, कट्टर हिंदू, वो जो है घृणा करते थे। चपरासी तक उनको फाइलें फेंक कर देते थे, यानी कि यहाँ के जो चपरासी होते थे वो भी उनको फाइलों को फेंक करके देते थे। तंग आकर भीमराव ने नौकरी छोड़ दी। अब जैसे ही ये सब चीज़ वो जो है देखता है, अपनी जो नौकरी है वो छोड़ देता है। वे फिर महाराज से छात्रवृत्ति पाने में सफल हुए और उच्च शिक्षा के लिए कोलंबिया यानी कि अमेरिका चले गए। अब ये जो है महाराज से फिर क्या करते हैं, छात्रवृत्ति के लिए विनीति करते हैं, और फिर वो जो है उसको महाराज जो है फिर से छात्रवृत्ति दे देता है, और फिर अपने आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं। अपनी जाति के वे पहले विद्यार्थी थे जिन्हें विदेश जाने का अवसर मिला हुआ था। सोच सकते हैं, अपनी जाति के, महार जाति के वो पहले व्यक्ति थे जिनको जो है अमेरिका जाने का क्या मिला था, मौका मिला हुआ था। ये तो सिर्फ पढ़ने के लिए क्या गए थे, अमेरिका गए थे। आज के ज़माने में कोई भी व्यक्ति पढ़ने के लिए मतलब बाहरी देश में तो बहुत कम जाता है, लेकिन ये ऐसे व्यक्ति थे जो कि पढ़ने के लिए अमेरिका गए थे। अभी तो सिर्फ घूमने घामने के लिए वहाँ जाया जाता है। कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ते समय भीमराव को अनेक नए अनुभव हुए। अब जैसे ये जो है कोलंबिया यानी कि अमेरिका के विश्वविद्यालय में पढ़ने जाते थे, तो इनको अनेक प्रकार के अनुभव होते थे, बहुत सी चीज़ें इनको सीखने को मिलती थी वहाँ पर। वहाँ उन्हें सबका प्यार और समानता का व्यवहार मिला। अब वहाँ पर वो जो है सबसे प्यार करते थे, सभी मतलब समान व्यवहार करते थे, वो बहुत खुश हो गए। सन 1916 में वे कोलंबिया के से लंदन पहुँचे। अब वो जो है कहाँ चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं कोलंबिया से। वहाँ एक वर्ष रहकर वे मुंबई लौट आए। अब फिर से वो जो है लंदन में एक वर्ष समय व्यतीत करते हैं, और फिर से कहाँ लौट आते हैं, मुंबई अपने लौट आते हैं, भारत अपने लौट आते हैं। महाराज गायकवाड़ ने उन्हें बड़ौदा बुला लिया और सेना में सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया। अब जो महाराज थे गायकवाड़, वो उनको बड़ौदा बुला लेते हैं, किनको, भीमराव जी को, और सेना का सचिव उनको नियुक्त कर देते हैं। किंतु वहाँ पर उनको घृणा का शिकार भी होना पड़ा। फिर से उनको जो है घृणा, फिर जात पात ऊंच नीच की भावना फिर से सहन करना पड़ा। होटल तक में उन्हें रहने का स्थान न मिला। अब बेचारे को होटल में भी रहने नहीं दिया जाता था। इस व्यवहार से उनका हृदय जो है टूट गया। अब वो जो है एकदम क्या हो गए, दुखी हो गए, उनका जो हृदय है वो टूट जाता है। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और मुंबई फिर से चले गए। अब फिर से वहाँ नौकरी छोड़ देते हैं बड़ौदा में, और फिर से कहाँ चले जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं। विदेश में रहकर डॉक्टर अम्बेडकर ने 2 पुस्तकें लिखी। अब जब वे जो है विदेश में रह रहे थे अमेरिका और कहाँ, लंदन में, तो जो है 2 पुस्तकें लिख डालते हैं। धीरे धीरे के उनकी विद्वता की धाक जमने लगी। अब वो जो है धीरे धीरे सब चीज़ जो है सीखने लगते थे, और वो जो है एक विद्वान बनने लगे हुए थे। मुंबई के एक कॉलेज में उन्हें प्रोफेसर के पद पर नियुक्त कर लिया गया, किंतु यहाँ भी झंझट थी। अब जैसे ही उनको जो है क्या किया जाता है, मुंबई का एक कॉलेज है, वहाँ उनको प्रोफेसर पद भी मिल जाता है, लेकिन क्या था, वहाँ भी ऊंच नीच का झंझट उनके साथ शुरू हो जाता है। धर्म के कट्टर लोग उनसे घृणा करते थे। अब जितने भी धर्म के लोग थे, सभी धर्म के लोग उनसे क्या करते थे, घृणा वगैरह किया करते थे। किसी प्रकार भीमराव ने 2 वर्ष निकाले। अब उस कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर वो जो है 2 वर्ष किसी प्रकार से निकाल लेते हैं।
अंत में यहाँ भी उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। अब फिर से वो जो है दुखी हो जाते हैं और अपना त्यागपत्र दे देते हैं कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ करके। अब क्या होता है, अब उन्होंने छुआछूत की बुराई से लड़ने के लिए मूकनायक नामक साहित्यिक पत्र निकालना आरंभ कर दिया। अब वो जो है एकदम तंग आ गए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सभी लोग ऐसा मेरे साथ छुआछूत की भावना क्यों करते हैं। और इन सब के लिए उन्होंने क्या किया कि मूकनायक नामक साप्ताहिक पत्र वो जो है निकालना शुरू कर देते हैं। धन की कमी के कारण कुछ समय बाद ही उसे बंद करना पड़ता है। अब ये जो है धन की कमी इनके पास होने लगती है तो उसको भी कुछ समय बाद इनको बंद करना पड़ता है, ये जो पत्रिका है उसको। भीमराव पढ़ने के लिए फिर लंदन चले गए। अब ये जो भीमराव है फिर से कहाँ चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं पढ़ने के लिए। वहाँ 3 वर्ष रहकर उन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि प्राप्त कर ली। अब वहाँ पर वो जो है 3 वर्ष का समय व्यतीत करते हैं लंदन में, फिर से पढ़ाई वगैरह करते हैं और अर्थशास्त्र में जो है डॉक्टर की उपाधि वो जो है प्राप्त कर लेते हैं। सन 1923 में वे मुंबई लौट आए और उन्होंने वकालत आरंभ कर दी। फिर से वो जो है कहाँ आ जाते हैं, मुंबई लौट आते हैं और वकालत वो जो है प्रारंभ कर देते हैं। 1 वर्ष बाद कुछ मित्रों की सहायता से उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। अब ये जो है एक सभा की स्थापना करते हैं जिसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी। अब तथाकथित अछूतों की समस्या हल करना इस सभा का मुख्य उद्देश्य था। क्या जितने भी परेशानियां जो है लेकर के आते थे अछूत कि हमको इस प्रकार का परेशानी का सामना करना पड़ता है, हमको जो है लोग पानी नहीं देते, हमसे छुआछूत की भावना जो है रखते हैं, तो अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के आते थे और इस सभा में क्या किया जाता था, उनका हल किया जाता था, उनकी समस्याओं को सुलझाया जाता था। उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र भी निकाला। अब उन्होंने क्या किया कि बहिष्कृत भारत नाम का एक समाचार पत्र भी निकाला। इस वर्ष में मुंबई विधानसभा के सदस्य बनाए गए। अब वो जो है मुंबई विधानसभा के क्या बन जाते हैं, सदस्य बन जाते हैं। 27 मई 1935 को बाबा साहब की पत्नी रामाबाई का देहांत हो गया, जिससे वे बहुत दुखी हुए। अब इनका नहीं क्या नाम था इनका, रामाबाई। तो इनका जो है देहांत हो जाता है इसी समय, तो ये जो है इससे बहुत दुखी हो जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर समाज में तथाकथित अछूतों की समानता का अधिकार दिलाने चाहते थे। वे उनकी आर्थिक हालत सुधारने के लिए संकल्प ले चुके थे। अब डॉक्टर साहब अपना जितना भी अछूत है उनको सब समान अधिकार दिलाने चाहते थे और वो जो है एकदम ठान चुके थे कि मैं जो है सभी को समान अधिकार दिलाकर ही रहूँगा। और वे साथ ही साथ उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का भी संकल्प ले चुके थे, प्रतिज्ञा कर चुके थे। इतिहास की सच्ची जानकारी देने के लिए उन्होंने शूद्र कौन थे नामक पुस्तकें लिखी, जो बहुत क्या हुई, लोकप्रिय हुई। अब वो जो है शूद्र कौन थे इस प्रकार की जो है नामक क्या लिखते हैं, पुस्तक लिखते हैं, जो बहुत क्या हुई, लोकप्रिय हुई, लोग उसको पढ़ने लगते हैं। भारत के वायसराय ने उन्होंने योग्यता से प्रभावित होकर उन्हें अपने सचिव मंडल का सदस्य बनाया। अब भारत के वायसराय ने उनको क्या किया, अपना सचिव मंडल का क्या बना दिया, सदस्य भी बना दिया। किसको, भीमराव जी को। सन 1947 में भारत के स्वतंत्र होने पर वे संविधान सभा के क्या चुने गए, सदस्य चुने गए। 1947 में क्या हुआ, भारत हमारा स्वतंत्र हुआ अंग्रेजों के गुलाम से, तो संविधान सभा का उनको सदस्य चुन लिया गया, संविधान सभा का उनको सदस्य जो है बना दिया गया। संविधान का प्रारूप उन्हीं की अध्यक्षता में तैयार हुआ। अब ये जो संविधान जितना भी है हमारा भारत का, वो जो है उन्हीं की अध्यक्षता में क्या किया गया था, तैयार किया गया था। उन्होंने उसमें तथाकथित अछूतों की समानता का अधिकार दिलाया। अब जितने भी अछूत थे उनको सभी को समान अधिकार किसने दिलाया, भीमराव अम्बेडकर ने। राष्ट्र की एकता के लिए भी उन्होंने कई बातें संविधान में सम्मिलित की। अब इन्होंने जो है भारत की एकता, राष्ट्र की एकता के लिए भी संविधान में कई बातें क्या की, सम्मिलित करवाई। संविधान निर्माण में बाबा साहब ने अभूतपूर्व परिश्रम किया। अब इस संविधान के निर्माण में जो है बाबा साहब ने क्या किया, बहुत ही कठिन परिश्रम किया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार बनी। अब जैसे ही हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। अब उस समय प्रथम सरकार बनी। डॉक्टर अंबेडकर को इस सरकार का में कानून मंत्री का पद मिला। अब इस सरकार में जो है मतलब जैसे ही सरकार बनी तो सभी को अलग अलग पद दिया जाता है। कोई जो है कृषि मंत्री है तो कोई अलग अलग इस प्रकार से, तो इनको जो है कानून मंत्री का क्या मिला, पद मिला। वे भारत के पुराने कानूनों में कई सुधार करवाना चाहते थे, किंतु प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को से उनका मतभेद हो गया। अब वे क्या करना चाहते थे कि जितने भी पुराने कानून बने हुए थे भारत में उनमें सुधार करवाना चाहते थे, लेकिन उस समय कौन थे प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उनसे उनका क्या हो गया, मतभेद हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। इसलिए सन 1951 में उन्होंने अपने पद से फिर से क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। सरकार से अलग होकर वे पूरी शक्ति से समाज सेवा में जुड़ गए। अब ये पूरी तरह से किससे, सरकार से जो है अलग हो जाते हैं और समाज सेवा के कार्य में जो है जुड़ जाते हैं। लोग उन्हें देवता की तरह पूजने लगे। अब जितने भी लोग थे उनको भगवान मानने लगे, किसको, भीमराव जी को।
वे जहाँ जाते जय भीम के नारे आकाश में गूंज उठते थे। अब वे जहाँ भी जाते थे जय भीम ऐसा करके सब जो है नारा लगाते थे और बहुत अधिक मात्रा में उनको लोग जो है पसंद करने लगे, उनको देवता जो है मानने लगे। वे कट्टर हिंदुओं के आगे झुकना नहीं चाहते थे, मतलब जितने भी कट्टर हिंदू थे उनके आगे वे जो है झुकना नहीं चाहते थे। उन्होंने सन 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना कर डाली और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। अब उन्होंने क्या किया कि 1955 में जो है भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की और बौद्ध धर्म को जो है स्वीकार कर लेते हैं। इस घटना से हिंदू समाज में बड़ी खलबली मच गई। जैसे ही वो जो है बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं तो उस हिंदू समाज क्या हो जाता है, बड़ा ही एकदम खलबली मच जाती है हिंदू समाज में। दुर्भाग्य से 6 दिसंबर 1956 को अचानक लाखों पीड़ितों को छोड़कर डॉक्टर अंबेडकर स्वर्गवासी बन गए। अब 6 दिसंबर 1956 को जो इनका स्वर्गवास हो जाता है डॉक्टर अंबेडकर का। अब क्या है कि हिंदू समाज डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहब कह कर के सम्मान देता है। हमारा जितना भी हिंदू समाज है वो डॉक्टर अंबेडकर को जो है बाबा साहब कह कर के सम्मान देता है। वे देश के पीड़ितों और दलितों समाज के प्राण थे, मतलब सभी जितने भी अछूत, मतलब देश के पिछड़े जो जितने भी वर्ग थे, समाज थे, उनके प्राण थे। उन्होंने इनको सभी को क्या दिया, समान अधिकार दिलवाया था। बचपन से ही उनमें कठिन परिश्रम करने की क्या थी, आदत थी। नित्य 18 घंटे पढ़ना उनके लिए सहज की बात थी। तो ये जो है पूरे रोज़ जो है 18 के 18 घंटे क्या करते थे, पढ़ाई अपना किया करते थे और बहुत अधिक मात्रा में क्या करते थे, कठिन परिश्रम करते थे। सिनेमा और गपशप से वो जो है दूर रहते थे, मतलब वो जो है पिक्चर वगैरह और इधर उधर की बातों से क्या करते थे, दूर रहते थे। कठिनाइयाँ उनका मार्ग नहीं रोक पाती थी। ये जितने भी कठिनाइयाँ आती थी उनके जीवन में वो सभी को जो है दूर कर लेते थे। वे जो सोचते वही करते थे, वे जो भी सोचते थे वही वो जो है किया करते थे। उनका भाषण बहुत क्या होता था, प्रभावशाली होता था। जो जैसे ही वो जो है अपना भाषण जो है प्रारंभ करते थे सभी लोग क्या हो जाते थे, एकदम खुश हो जाते थे। तर्क करने की उनमें अनोखी शक्ति थी। वो जो है सोचने समझने की बहुत क्या करते थे, शक्ति रखते थे। वे किसी भी धर्म के विरोधी नहीं थे, मतलब वो जो है किसी भी धर्म का क्या नहीं करते थे, विरोध नहीं करते थे। सभी को जो है समान रूप से वो जो है देखा करते थे। उनकी लड़ाई तो इन बुराइयों में थी जिन्हें मनुष्य धर्म ने क्या किया था, उत्पन्न किया था। अब ये जो मनुष्यों ने धर्म के प्रति जो भी छुआछूत ऊंच नीच की भावना उत्पन्न की थी, वे उसी बुराइयों से क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने छुआछूत के पाप को नष्ट करने का प्रयत्न किया। तो डॉक्टर अंबेडकर इसी कारण महान हुए क्योंकि उन्होंने क्या किया था, छुआछूत ऊंच नीच की भावना को, ऊंच नीच के पाप को क्या किया था, नष्ट करने का प्रयास किया था और वे सफल भी रहे। उन्होंने प्रयत्नों से सभी कानून में समानता का अधिकार मिला। अब उन्होंने बहुत अधिक प्रयास किया और सभी कानूनों में क्या किया दिया, समानता का अधिकार उन्होंने दिला दिया। आज सभी बालक बालिकाएं साथ साथ बैठ कर के पढ़ते हैं, खाते पीते हैं और खेलते कूदते हैं। तो आज जो है आप सभी लोग जो है अपने स्कूल में जो है साथ साथ बैठ कर के खाते पीते हैं, खेलते हैं। तो इन्हीं के कारण ये जो है चीज़ें संभव हो पाई है, नहीं तो फिर से वही छुआछूत की भावना आज भी चलती रहती है, ये नहीं करते। तो गाड़ियाँ, होटल, तीर्थ, मंदिरों आदि सभी जगह में समान रूप से आते जाते हैं। सभी लोग जो है मंदिर हो गया, गाड़ी मोटर हो गया, होटल हो गया, सभी लोग आते जाते हैं समान रूप से। और हजारों वर्ष के भारतीय इतिहास में यह बहुत बड़ी क्या थी, घटना थी। और ये जो घटना है बहुत क्या करती है, प्रभावित करती है सभी लोगों को। डॉक्टर अंबेडकर ने देश को छुआछूत के पाप से क्या करवाया था, छुटकारा दिलवाया था। तो डॉक्टर अंबेडकर थे, उन्होंने पूरे क्या किया था, देश को छुआछूत की भावना से मुक्त करवा दिया था। आने वाली पीढ़ियां बाबा साहेब अंबेडकर के महान कार्यों से स्मरण कर गौरव का अनुभव करती है। अब आने वाली जितने भी पीढ़ियां हैं वो बाबा साहब को जानती है और उनके कार्यों का स्मरण करते हैं, उनको सम्मानपूर्वक याद करती है। तो ये था हमारा पाठ बाबा अंबेडकर के बारे में। आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा, तो लाइक कर दे, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के पाठों को लेकर के, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।